वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला चरण कमलों में अनंत करो शास्त्र ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं कृष्णस्तु भगवान। देखो हमारे वर्णन करते कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं। एक लीला कहते हैं ऐश्वर्य पर लीला और एक है माधुर्य पर लीला। ऐश्वर्य लीला उसकी कहते हैं जहां पर स्वयं भगवान अपने समस्त भगवत्ता को प्रकाश आदि करते रहते हैं, जहां पर अति मूर्त मानव लीला आदि प्रकाश आदि करते हैं, उसी की कहा जाता है ऐश्वर्य लीला कहा गया। मनुष्य के लिए जो संभव नहीं है, और इसी लीला को जो लीला आदि प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं ऐश्वर्य लीला कहते हैं, अपने रस कहते हैं। जैसे दो एक शब्द के द्वारा हम विषय की जो है वर्णन करना चाहता हूँ। हमारी सिद्धांत दर्पण ग्रंथ में श्री बलदेव दास प्रभु इसकी वर्णन करते जा रहे हैं। ये ऐश्वर्य किसको कहा जाते हैं और माधुर्य किसको कहते हैं। ऐश्वर्य की डेफिनेशन क्या है? जी जहां पर भगवान अपने मनुष्य से अधिक अति मानव लीला आदि प्रकाश आदि करते हैं, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और सर्व विस्मापक होता है, में आश्चर्यजनित हो जाता है, देख करके सभी आश्चर्यचकित हो जाए, चकित हो जाता है, ऐसे कैसे संभव है। जैसे दो एक शब्द के जैसे गिरिराज गोवर्धन धारण आदि, ये मनुष्य के लिए कभी संभव नहीं है। हम 5 किलो पत्थर जो है उठा नहीं सकते, और स्वयं कृष्ण ने 7 दिन 7 रात बाएं हाथ में छोटे उंगली पर इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के धारण किया। ये ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का दिखा है। सांपों के ऊपर नृत्य करना, हम तो एक फेक सांप को यहाँ पर छोड़ दिया जाए सब हम डर जाएंगे, यदि छोटे लकड़ी का वो सांप मिलता है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर किसी के यहाँ पर फेंक दिया जाए, उसे देखते ही यहाँ पर सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप बताइए। किंतु देखो स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज में कैसे लीला आदि कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, और वो कालिया नाग कोई सामान्य नहीं था, विशाल शरीर नहीं था, और हजारों फन था, उस फन के ऊपर नृत्य करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए तो ये समझता ऐश्वर्य भी कहा जाता है, अति मानव लीला जिसे कहता है, मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं है। स्वयं भगवान ने की दावानल के पान कर लिया है, आपको के पान कर सकते हैं। रसोई बनाने के समय थोड़ी सी गर्म तेल हाथ में पड़ जाए, उसमें पकुले हो जाता है। आप बताइए, और स्वयं भगवान ने क्या की, एक बार नहीं 2 बार दावानल को पान करना, आपको पान करना, इसी कहता है अति मर्त्य लीला का है ऐसे। और माधुर्य लीला किसको कहते हैं? इस सामान्य बालक की भांति, मानव की भांति जो लीला आदि करते हैं, उसी की कहा जाता है माधुर्य लीला। सामान्य बालक की भांति लीला आदि करते हैं। हमारे श्री दिव्य गोस्वामी पाद सिद्धांत देते हैं, कृष्ण के 3 प्रकार की लीलाएं होती है, विचार देते हैं। एक है प्राकृत शिशु बहुत लीला आदि करते हैं, लोकवत्तु लीला कैवलम, लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं। और दूसरी होता है एक राजकीय लीला भी कहा जाता है,
राजा की लीला उसकी कहा जाता है जैसे बड़े घर की गई बालक हो व संतान हो, खा पी करके बहुत मोटे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर भी होता है? अल्प वयस में दिखाई देता है, अधिक वयस जैसे दिखाई पड़ता है। क्यों? खा पी करके अथवा पूर्व जनरेशन क्या बोले जेनेटिक के अनुसार उनके शरीर भी विशाल होते हैं। देखे होंगे आप लोग जान, पंजाब से लेकर के देखिए उधार के सब लंबे होते हैं, खा पी के बहुत तगड़े होते हैं। और जितने भी पंजाब से नीचे की तरफ और दक्षिण की तरफ जाए भारत वर्ष से वहां तक भी देखो उधार की गाय कितना दूध देती है, पंजाब की गाय। और देखो उड़ीसा के तरफ चले, बंगाल से उड़ीसा के तरफ चले, गाय भी दूध भी कम, क्योंकि ये होता है खान पीन और क्लाइमेट के अनुसार ही दिखाई। तो उसी प्रकार हमें जिज्ञासा पाद दे रहे हैं, ये कृष्ण के इसी कहता है, राजा की लीला भी कहता है। ऐसे सुंदर शरीर है देखने इतने सुंदर। और साथ ही साथ और एक लीला कहा जाता है, देव लीला भी कहा जाता है। देव लीला किसको कहते हैं? देवता लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण कर लेते। ये जिज्ञासा पाद के विचार दे रहे हैं। देवता लोग अपने शरीर के इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं और शरीर धारण करके लीला आदि कार्य आदि करते रहते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ऐसी लीला आदि प्रस्तुत कर, उसमें दो वस्तु रहता है। भगवान में, भगवत्ता में दो वस्तु रहता है, एक सर्वज्ञता और एक मुक्तता। सर्वज्ञता कहते सब कुछ जानते हैं, अज्ञानी नहीं, और मुक्तता साथ ही साथ कुछ नहीं जाना। ऐसी भी लीला आदि प्रस्तुत कर। हम जो कृष्ण के जितने भी लीला हम श्रवण कर रहे हैं, जो माधुर्य लीला आदि वर्णन किया जा रहा है, किंतु इसमें देखो हमारे आचार्य जो बोलते विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, इसमें वर्णन कर रहे हैं। माधुर्य में ऐश्वर्य विराजमान है, किंतु ऐश्वर्य में माधुर्य भी प्रकाशित नहीं होता है। जहां पर माधुर्य लीला है उसमें ऐश्वर्य है, किंतु वो समस्त ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा वो सिमंडित है। इतने इतने ब्रज में जितने माधुर्य है, सारे वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा के सारे ऐश्वर्य के यदि एक तरफ रख दिया जाए और ब्रज की सारी ऐश्वर्य के एक तरफ, केवल ब्रज के ऐश्वर्य एक तरफ रख दिया जाए, तथापि बराबर। किंतु तथापि ब्रज में इतने ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा सिमंडित है, और इसी लीला को कृष्ण जगत में प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण कथा श्रवण में, कीर्तन में इतने आनंद है। इसलिए तो सीधे सुधे कृष्ण पाठ श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में आकर के कृष्ण लीला वर्णन करने की पहले ही उन्होंने कहते किया, निवृत्त दर्शय उपगीयमाना अहो सदा स्तोत्र मनोभिराम उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजे बिना पशु ज्ञान। कितने सुंदर श्लोक। निवृत्त तर्षै उपगीयमाना बहु सदा स्तोत्र मनोभिराम उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजे बिना पशु। कृष्ण की कथा कौन सुनना नहीं चाहता? एक हाथ उठाइए जो मैं कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता। बोले देखो एक ही व्यक्ति तो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता। कौन है वो? बिना पशु ज्ञान, पशु के हनन करने वाले, अर्थात कठोर हृदय वाले, पशु के वध करने वाले कहते बिना पशु ज्ञान, पशु के हनन करने वाले व्यक्ति ये कृष्ण कथा को सुनना नहीं चाहते।
सभी लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उत्कंठित हो जाए। कहते हैं निवृत्त तरसई उपद्रवी। देखो संसार से निवृत्त होकर के, यानी संसार के अनित्य जान करके, संसार के दुखमय जान करके, और ऐसे जो व्यक्ति अथवा संसार को अनित्यता जान करके वो प्रपंच संन्यास आदि लेते और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे ब्रह्म में लीन आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति भी कृष्ण कथा श्रवण करे, वो ब्रह्म लीन को भी छोड़ देते और भगवत कथा में, कृष्ण कथा में वो अपने आप तन्मय हो जाते हैं। बोले निवृत्त तरसई उपद्रवी भगो सदा स्तोत्र मनोभिरामा। इस संसार में कोई दुखी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीन त्रिताप जल के द्वारा जो झुलस रहे, ऐसे में व्यक्ति भी कृष्ण कथा श्रवण करे तो क्या हो, वो संसार के दुख भूल जाए, सब प्रकार की दुख कष्ट अपने आप चले जाए। ये कृष्ण कथा में इसलिए कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कर्म सापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरि नंदिते भूरिदा जन तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि जैसे धुतरा है ना, धुतरा समझते जो क्या बोले ब्रज में सब भांग छिलते हैं, बहुत लोग, सब नहीं, कुछ लोग क्या लेते हैं भांग लेते हैं, और भांग लेकर के क्या करते हैं, सभी पे कृष्ण दर्शन होता है। जहां पर मंदिर में जाते हैं सब भगवत दर्शन हो जाता है और सिर घूमता रहता है। बोले देखो टीकाकार ऐसे वर्णन करते हैं, बोले कृष्ण कथा उसी प्रकार हो जाता है, कथा में इतना आनंद होता है। इसमें देखो ये गोपी गीत जो कहते हैं ना, विशेष करके इसी की व्याख्या करते हैं, इसमें कहा जाता है कनक मंजरी छंद कहा जाता है। क्या बोला? कनक मंजरी छंद कहा जाता है। कनक शब्द के दो अर्थ होता है। कनक शब्द के जो होता है जो धुंधुरा भी होता है, धुंधुरा समझते कि नहीं? क्या नहीं बोले जैसे धुतरा आदि ग्रहण करने से जैसे सिर घूमता रहता है, बोले इस छंद उसी प्रकार है। बोले कीर्तन करने से इतने आनंद होता है, इतने संपूर्ण रूप से वो उसमें रम जाता है। इसलिए कहा जाता है कनक मंजरी छंद भी कहा गया। इसलिए इस कथा की इतने भगवत कथा व कृष्ण कथा में इतने आनंद हो जाता है, और कुछ कथा मुझे अच्छे नहीं लगता है। जो एक बार ऐसी कथा को कोई पान कर लेते हैं, कृष्ण कर्णों कानों के द्वारा इस कथा को जिनको एक बार पी लेते हैं, आस्वादन कर लेते हैं, और संसार की कोई कथा ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं निवृत्त तर्षयमाना भवसुद स्तोत्र मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्येत बिना प्रसन्न। कृष्ण कथा में इतने आनंद, कोई भी कथा कृष्ण, जितने भी कृष्ण की लीला कथाएं जो है इतने आनंद कथा जो है, जिससे सत्यव्रत मुनि यहाँ पर बाल लीला की जो है वर्णन करते जा रहे हैं। जिस कथा जो सरस्वदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी को श्रवण करा है, जैसे श्री महाराज जी ने सुंदर बताया। प्रातः काल में माँ जसोदा उठी, माँ जसोदा ये विचार करने लगी, देखो दीपावली ये कथा कब की वर्णन होती है,
ये दीपावली के आसपास की कथा है। और दीपावली के आसपास में उस समय सभी के घर में कार्य रहता है, अपने अपने घर में व्यस्त रहता है, घर के सजाना और अनेकों प्रकार की कार्य आदि रहते हैं। इसलिए माँ यशोदा ने दिया कि समस्त अपने परिचारिका को, जो दासियों के क्या दे दिया है, छुट्टी। जाओ तुम लोग आज अपने घर में कार्य आदि करो। क्यों? एक तो कारण है, माँ यशोदा विचार कर रही है, ये देखो हर रोज हमारे घर में एक गोपाल के लिए शिकायत आ जाता है। हर रोज गोपियां आकर के कहती है, ये यशोदे तुम्हारे बालक हमारे घर में आकर के इतने परेशानी करते हैं, कितने परेशानी करते हैं। प्रातः काल में उठ करके सब गोपियां सब सो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गोपाल क्या करते हैं, उनके घर में मक्खन चोरी करते हैं। और ये तो कि मक्खन चोरी भी नहीं है, अच्छा चोरी तो गई, और क्या जिस घर में अच्छे अच्छे ताजे ताजे मक्खन नहीं है, उस मक्खन को क्या करते हैं, फैला देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। अथवा क्या करते हैं, जिस घर में अच्छे मक्खन नहीं है, देखो गोपाल करते हैं, उस घर में जाके पेशाब भी कर देते हैं और पैखाना भी कर देते हैं। देखो कृष्ण की ऐसी सुंदर लीला आदि है। ऐसे भी टीकाकार हमारे वर्णन करे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में वर्णन करे, जिस घर में ताजे ताजे मक्खन नहीं है और गोपाल क्या करते हैं, उस घर में जाकर के पैखाना भी कर देता है, पेशाब भी कर देता है। अरे मेरे लिए खानी अच्छी तरह से खट्टा मक्खन डाल के आओ, खट्टे दही और मट्ठा डाल के, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, वही करते हैं। तात्पर्य क्या है, ये भगवान के लिए अच्छे अच्छे बनाना चाहिए। देखो भगवत सेवा के लिए अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है हम रुके सुखे खाते हैं और ठाकुर जी के भी रुखा सुखा रहेंगे, ऐसे नहीं। ठाकुर जी की सेवा कैसी होनी चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे शास्त्र में कहा गया है वित्त 60 दोष लगता है। क्या बोला, वित्त 60 दोष। वित्त 60 दोष उसके कहा जाता है, धन रहने पर भी उस धन को जो है ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगा, उसे कहते हैं वित्त 60 दोष लगता है, उसे अपराध माना जाता है। भगवान ने इतने धन संपत्ति दिया, ऐश्वर्य दिया, उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करना। ये कृष्ण जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हैं, बोले क्यों कृष्ण उस घर में पैखाना पेशाब क्यों कर देते हैं। यदि भी लोक शिक्षा आदि देकर दिखा रहे, तुम्हारे वित्त 60 दोष है, इतने धन दिया भगवान, धन किस लिए दिया, भगवत सेवा के लिए। हम एक काना कौड़ी लेकर के नहीं जाएंगे, सब हम यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे। मुट्ठी बन के आया तू, हाथ बसा के जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। जितने भी धन संपत्ति आप लेकर के आपके पास आए, वो क्या करे, भगवत सेवा में लगाइए। जैसे अम्बरीश महाराज अपने सारे धन संपत्ति के भगवत सेवा में, इसी प्रकार से भगवान हमें शिक्षा भी देते हैं। जिस घर में अच्छे मक्खन नहीं है, ताजा मक्खन नहीं है, उस घर में पैखाना पेशाब कर दो, इसे शिक्षा देते हैं। धन को जो है भगवत सेवा में लगाइए। और शास्त्र में कहते हैं, देखो सब प्रकार के शुद्धिकरण कहते हैं। कपड़ा शुद्धिकरण किससे होता है, सूर्य के रश्मि में, सूर्य रश्मि के द्वारा, सूर्य के किरण के द्वारा ही ये कपड़ा जो है धो करके जो है। शरीर शुद्धिकरण किससे होता है, स्नान से। अच्छा मन की शुद्धिकरण किससे होते हैं, भगवत नाम से। इसे कहते हैं ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्थान गतो विवा जस्मरे पुंडरीकाक्षं सब वैछ बंदरम शुचि। स्नान करने पर ही तथापि इस मंत्र को जप करना चाहिए। पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम ग्रहण करने से अंदर बाहर सभी क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बोले धन की शुद्धि किसमें होता है,
अरे भगवत सेवा दान के द्वारा है। धन की शुद्धि होता है किसके द्वारा? दान के कहते हैं। हाथों की शोभा किसे? कंगन के द्वारा नहीं, हाथ में जो बाला लगाया उसके द्वारा हाथ की शोभा नहीं होता है। हाथ की शोभा होता है किस लिए? बड़े आशीर्वाद के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिया दूसरे के मारने के लिए नहीं, भगवान ने इतने सुंदर मुख दिया दूसरे के गाली गलौज देने के लिए नहीं, भगवान ने ऐसे सुंदर जिहा दिया इसलिए भगवत कीर्तन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं भगवत कथा कीर्तन, भगवत नाम आदि कीर्तन के द्वारा जिहाद होती है। और किसी के द्वारा जिहाद होते हैं। ध्यान भक्ति भगवत नाम गुणोक्तम चेतस स्मृति तत्चरणारविंदम। जिहाद जिसके जिहा भगवत नाम कीर्तन नहीं करते, जिसके सिर्फ एक बार भगवान के चरण में प्रणाम नहीं करते, झुकता नहीं है, उनके जीवन व्यर्थता है। श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन हम कहीं ये तात्पर्य है कि हमने कथा जो श्रवण कर रहे हैं, जो पूर्व वक्ता लोग तो बहुत सुंदर रूप में बताया, ये दामबंधन के लीला जो वर्णन करते जा रहे हैं, इस कथा के श्रवण की तात्पर्य यही है कि हम इस कथा को श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके भगवान की ऐसे सेवा में लग जाए। वंशा कृपा सिंधु